आपने आज तक लड़ते हुए देखा है पापा मोगेम्बो को, साथ में लड़ते हुए देखा है टीम एक्सो को, लेकिन आज लड़ेगा हमारा छुपा हुआ क्लैन मार्केट में दो थ्राकीस के साथ, जिसका नाम भी है पापा मोगेम्बो। तो स्वागत करते हैं पापा मोगेम्बो सभी बालक बालिकाओं, छोटे छोटे लोंडे लोंडियों, मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचाओं के बालकों के साथ निब्बर प्यारी निब्बों का भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मजा आया ना, डायलॉग में मजा आया ना, दबाओ फिर से। मुझे तो पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है, बाल तो ही बकवास नहीं। फर्स्ट अटैक यहाँ पे आ चुका है वाईएसओ सीरीज की तरफ से। और भाई जैप वैप मार दिया इसने कहीं पे गाइस खोपचे के अंदर। ओ मल्टी टारगेट के क्या क्या जैप मार दिया, कुछ तो जैप मारा है गाइस। एक एयर डिफेंस जैप मार दिया, दो एयर डिफेंस जैप मार दिए इसने, बाकी कुछ करा नहीं है। नाविद भाई साहब ने हमारे दो एयर डिफेंस जैप मार दिए जैक स्पैरो भैया के, कोनो दिक्कत ना ही है। इलेक्ट्रो ड्रैगन का डिप्लॉयमेंट होते हुए, 3 बलून्स आते हुए, ड्रैगन्स आते हुए, 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन भी लाया है। फंसा के मार रहा है गाइस, ये फंसा के अटैक कर रहा है। ये उल्टे सीधे ट्रुप्स को फंसा के अटैक कर रहा है मार्केट के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, करने दो, अपना क्या जाता है। किंग भाई साहब मार्केट में प्रवेश करते हुए क्वीन के पीछे पीछे, मतलब क्वीन उनके पीछे, किंग आज आगे चल रहा है गाइस, वरना हमेशा किंग पीछे रहता है। आपको पता ही है, कभी आगे कभी पीछे, इन दोनों का ऐसे ही चलता है। कभी कोई किसी का पीछा करता है, कभी कोई पीछा कोई किसी का करो, अटैक फेल करो। अपोनेंट का अटैक है, ट्रिपल नहीं होना चाहिए। पापा मोगेम्बो के नाम की बेइज्जती मत कराओ। पर जिस हिसाब से अटैक चल रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है कि जैक स्पैरो के बेस की गदी बैठना तय है। गदी घोड़ा हाथी दौड़ा सब बैठेगा इस बेस का, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हील बची हुई है भाई बंदे के पास। अभी ड्रैगन्स देखो काफ़ी ज़्यादा है। क्वीन की एबिलिटी बर्बाद होते हुए मल्टी टारगेट एक ही हमारा यहाँ पे आखिरी दोस्त बचा हुआ है, मल्टी टारगेट। और जो गाइस ये हमारे पास बुड्ढा है, मुझे लग रहा है सिर्फ यही है वो बाहुबली जो इस अटैक को बचा सकते हैं 3 स्टार होने से। पर एक हील अभी लेके बैठा है भाई, ये इस हील से ही है असली खतरा, जिसको मुझे लग रहा है स्वैग करना चाहता है। आर्मी तो इसकी ऑलमोस्ट मर गई है, क्योंकि मैं होता तो क्वीन के ऊपर ही हील डाल देता, क्वीन को हील कर देता। मेरे को पता है क्वीन बहुत डैमेज देती है भाई, पर चलो इसकी हील जहां मर्जी डाले भाई, हमें क्या लेना है। इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे देगा चेन डैमेज, चेन डैमेज दिया गया है। हील होने स्टार्ट हो गए हैं गाइस ड्रैगन्स। बुड्ढा भी पीछे से बढ़िया छड़ी बजा रहा है। मल्टी टारगेट हमारा आखिरी उम्मीद यहाँ पे टिका हुआ मार्केट के अंदर। यहाँ चैन डैमेज चलेगा इलेक्ट्रो ड्रैगन का गाइस। अब लग रहा है कि जो उम्मीदें बनी थी वो उम्मीदें बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। धीरे धीरे करके एक एक करके डिफेंस टेक डाउन होते जा रहा है। जैक स्पैरो भैया का बेस बचना मुश्किल है। टाइम फेल हो सकता है, पीछे से मोंटी गया गाइस घूम के। कभी आप सोचो कि कौन गया, मोंटी था ये। मोंटी जा रहा है गाइस, आपको पता है मोंटी क्या काम करता है। मोंटी अपना वही काम करने गया है। और यहाँ पे ये अटैक टाइम फेल की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहा है। 3 स्टार होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसका। संभावनाएं एकदम ना के बराबर है, प्रतिशत अब चाहे जितना मर्जी ले ले कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला अटैक देखते हैं, क्योंकि अटैक हो गया चालू। लो जी, अटैक नंबर हमारी तरफ से आ गया है। सरदार जी आ गए, इन्होंने भी जैप मार दिया गाइस, क्वीन को जैप मार दिया, सारे जैप वैप यूज़ कर दिए। एक भी स्पेल बचा नहीं है। अर्थ लाया था और एक ये लाया था गाइस उड़ने वाली बैट स्पेल, और जैप मार दिया। देखो गाइस कुछ लाया ही नहीं है बंदा, सिर्फ जैप ही जैप लाया है। सारी स्पेल्स खत्म हो चुकी है। देखो गाइस यहाँ पे अटैक ना बहुत रफ्तार से हो रहे हैं। जो अटैक के बीच का गैप है ना बड़ा कम है। अपोनेंट का पिछला अटैक जो था 95% पे जाके रह गया था। फिलहाल अब पापा मोगेम्बो यानी कि हमारी तरफ से आए हैं सरदार जी। सरदार जी ने मार दिया क्वीन को जैप, और साथ में निकाली है उसके एक एक्सबो। 2 कंपार्टमेंट जैप करे इसने, और आर्टिलरी भी निकाल दिया भाई ने। भाई ने बेस का पूरा अमिताभ बच्चन तो गिरा ही दिया है। और आ गया है अब लावा भी फाइनली। बलून्स पे बलून्स आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं मिनियंस। लावा बढ़िया तरीके से चल रहा है यहाँ पे। क्वीन पहले ही टेक डाउन कर दी है। एक लावा फटते हुए। स्पेल एक भी नहीं है गाइस यहाँ पे डालने के लिए, सिर्फ बलून्स हैं और वार्डन एबिलिटी है। लो गाइस, सीसी वाला लावा भी मार्केट में प्रवेश कर चुका है। सीज मशीन्स बैन है यहाँ पे, सुपर आर्चर्स भी बैन है यहाँ पे।
तो टाउन हॉल 11 के बेस को बिना सीज के ट्रिपल मारना आसान होता नहीं है भाई साहब। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सरदार जी ने पहला ही अटैक ट्रिपल के साथ दे दिया है झटका वायसो सीरियस क्लैन को जबरदस्त तरीके से। अब तो इसका बचना नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नामुमकिन है। अब आप सोचोगे मैंने क्या बोला, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोला, पर फिलहाल यहाँ पे 3 स्टार का फटका आते हुए अपने क्लैन की तरफ से आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सरदार जी की जय हो, धूम मचा दिया यहाँ पे गाइस। अबे हो जा, आप खत्म ही ना हो रहा। हाइड्रा हाइड्रा INDI हाइड्रा जैप पे जैप चल रहे हैं गाइस। यहाँ सिर्फ जैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर डिफेंस को टेक डाउन किया गया, दो एयर डिफेंस को, दोनों कंपार्टमेंट को, एक रेज एक हील और एक पॉइजन यहाँ पे बची है। देखना होगा कि क्या करेंगे यहाँ पे भाई। ये तो सारे एयर डिफेंस ऐसा लग रहा है कि मेरे को हीरो से ही निकाल देगा। 2 तो जैप कर दिए, 2 को ये बिना उसके हीरो से निकाल देगा, तो बचा ही क्या बेस में, सिर्फ आर्टिलरी। अब आर्टिलरी पार्टलरी कितनी देर तक बचेगी ये हमें नहीं पता गाइस। किंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए किंग मार्केट में दौड़ते हुए क्वीन ने टेक डाउन कर दिया है एक आखिरी बचे हुए एयर डिफेंस को भी। सीसी में से लावा यहां से झूम के बाहर आया है। क्या ये झूमता हुआ लावा घुमा देगा पूरी आर्मी को, पूरी सेना को? आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि गाइस बहुत बढ़िया अटैक यहाँ पे किया गया है सारे एयर डिफेंस को टेक डाउन करके, बट उसके बाद भी अटैक फेल होएगा। 4 ग्राउंड नहीं गाइस, एयर एक्सबो है यहाँ पे। और आर्टिलरी अभी तक टेक डाउन हुई नहीं है। पीछे की तरफ क्वीन भी, और क्वीन तो इतनी आसानी से मरती नहीं, आपको मैं बता दूं। आर्मी गाइस धनाधन मरे जा रही है बेचारे की। बताओ, आप देख रहे हो सारे एयर डिफेंस निकालने के बाद भी टाउन हॉल 11 को ट्रिपल मारना कितना मुश्किल है। लावा लून करता तो ज़्यादा बेहतर रहता मुझे लगता है, पर भाई ने सुनी नहीं। भाई ने सुनी अपने मन की और अब भुगत रहा अपने मन की करी हुई कार्रवाई को। अब देखते हैं कितना प्रतिशत जाएगा। 71, 2, 3, 4, 5, बस मर जाए यार। जब ये आखिरी के टाइम पे हाथ पैर मारते मुझे बड़ा बुरा लगता है। अरे मर जा, मर जा, जा मर गाइस, बस बढ़िया। 2 में 4, 1 में 3 स्कोर चल रहा है गाइस। और जैक स्पैरो यहाँ पे मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं। क्वीन चार्ज लावा लून लेके, लावा दिख नहीं रहा, सिर्फ 4 होग राइडर्स हैं। पता नहीं क्या करेगा भाई। एक खतरनाक से कंपार्टमेंट में क्वीन को घुसाना चाह रहा है क्योंकि सामने किंग है और उसके सामने क्वीन है। भाई बहुत हैवी कंपार्टमेंट है इसे। एक्सपो भी है वहाँ पे, ग्राउंड तो नहीं है, एयर है, बट शायद लॉक हो सकती है क्वीन के ऊपर। पर ये जैक स्पैरो भाई साहब है, उल्टे सीधे काम करने के लिए मशहूर है। आज देखते हैं कि गाइस अपनी गदी बिठाएंगे या सामने वाले की गदी बिठाएंगे। पीछे की तरफ से गोबलिन्स उतार के कुछ फनल बनाई जा रही है, शायद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ऊपर की तरफ भी हो सकता है किंग का डिप्लॉयमेंट किया जाए। और सुपर यहाँ पे टोर्नेडो निकलते हुए क्वीन की मार्केट में गदी बैठते हुए रेस डालनी होगी यहाँ पे अगर क्वीन को बचाना चाहते हैं किसी भी हाल में। उसके बाद भी यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी का बचना का बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वीन की एबिलिटी बचना बहुत मुश्किल था, बट क्वीन किसी तरह सर्वाइव कर रही है। डोथराकिस छोड़े गए हैं पीछे से, सीसी को बाहर निकालना चाहते हैं यहाँ पे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन क्वीन यहाँ पे जंप लेगी, कितनी देर में लेगी वो देखना होगा। और जंप लेने के बाद टाउन हॉल को कितनी देर में निकालती है, एक्सपोज को कितनी देर में मारती है, यहाँ पे बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्वीन यहाँ पे लोग हो गई है टाउन हॉल के ऊपर। किंग भाई साहब आ रहे हैं पीछू की तरफ से टेक डाउन करते हुए एयर डिफेंस को। क्वीन कमर जाती है अगर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, पर अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। मात्र एक रेज बची है, उसको भी क्वीन के ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे क्वीन को मरने नहीं देना चाहते हैं किसी भी हाल में जैक स्पैरो भाई साहब। जैक स्पैरो ने सोच लिया है कि आज चाहे कुछ हो जाए, आज तो मैं शिप लेकर ही रहूंगा। क्वीन यहाँ पे अब आगे की तरफ मूव करती है तो सिंगल टारगेट ने उसको पकड़ लिया। सिंगल टारगेट से बचना क्वीन को बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहीं पे उसके घुटने टिकवा देगा सिंगल टारगेट। और बस 0 HP पे क्वीन किसी तरह से बचती हुई सर्वाइव कर रही है कुछ हीलर्स के साथ। बलून्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वार्डन एबिलिटी यहाँ पे है नहीं, एक भी फ्रीज यहाँ पे नहीं है, एक भी स्पेल यहाँ पर नहीं है। 2 यहाँ पे विजार्ड टावर है जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं। बलून्स को स्प्लैश डैमेज देने में एक्सपर्ट है। काफी ज्यादा क्लोज चल रहा है ये अटैक अभी तक जैक स्पैरो की तरफ से। क्या वो 3 स्टार मारने में कामयाब हो पाएंगे? अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है पकड़ के फोन को हिलाने के सिवा।
क्योंकि गाइस सारे स्पेल सारे ट्रुप्स वो डाल चुके हैं, अब डालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बैठ के उन्हें देखना पड़ेगा क्या उनके ट्रुप्स यहाँ पे उनके लिए काम कर पाएंगे। देख करके तो लग रहा है शायद कर सकते हैं। कुछ बलून्स यहाँ पे लगे हुए हैं जानदार तरीके से, पीछे की तरफ से मिनियंस आ रहे हैं। आरसी कहाँ है, टाउन गैर आरसी नहीं होती है। क्वीन यहाँ पे जाके क्लच कर देगी, बिल्कुल 3 स्टार होकर रहेगा, किसी भी हाल में ये बेस नहीं बच सकता। जैक स्पैरो का जबरदस्त अटैक। कैली डोनेट मास होग राइडर्स, वो भी टाउन हॉल 11 पे। पता नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन वैल्यू यार इसको बढ़िया मिल गई है भाई, सही बता रहा हूँ। आर्टिलरी मिल गई और साथ में मिल गई सीसी। हीरोज भी मारने के लिए बंदा निकल चुका है। आइस गोलम डाल दिया भाई ने, डबल आइस गोलम डाल दिया। किंग यहां पे टेक डाउन हो जाएगा, क्वीन भी टेक डाउन हो जाएगी आसानी से। 3 हील हैं भाई के पास अभी भी, पर क्या होग राइडर्स काफी होंगे वो तो समय बताएगा। मैं होता तो होग राइडर्स डालने शुरू कर देता, हीरोज को बचाने की कोशिश करता अब अपने, पर भाई साहब ने भी डालना शुरू कर दिया। चलो गाइस, उतरते के साथ ही यहाँ पे एक टेस्ला फार्म मिल गया, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर हिम। सर्जिकल होग राइडर्स चल रहे हैं यहाँ पे, पहली हील आ चुकी है। डोथराकिस को बचाने की कोशिश जारी है। कुछ और होग राइडर्स आ चुके हैं, सीसी वाले होग राइडर्स भी आ चुके हैं, और होग राइडर्स आ चुके हैं गाइस। चारों तरफ से होग राइडर्स का झुंड दौड़ रहा है बेस के ऊपर। क्वीन बच चुकी है, किंग को भी बचाया जा सकता था अगर स्टार्टिंग में डाले जाते होक्स थोड़ी देर के लिए। 2 हील हैं भाई साहब के पास, एक और हील का इस्तेमाल करते हुए पीछे की तरफ 2 मल्टी टारगेट इन्फर्नो मौजूद है, उनसे बचना आसान नहीं होगा होग राइडर्स के लिए। हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा है होग राइडर्स की, वार्डन एबिलिटी भी यहाँ पे अभी उनके पास है। दबा देनी चाहिए, दबा देनी चाहिए वार्डन एबिलिटी। गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हील डाल रहे हैं, वार्डन एबिलिटी नहीं दबा रहे। चलो गाइस, अपने को क्या, अपने को तो अटैक फेल चाहिए, मत सुन। बताओ, सारे होग राइडर्स मर चुके हैं, मरने ही वाले हैं, आप दबाइए वार्डन एबिलिटी। मुझे तो लगता है लेट हो गए हैं वार्डन एबिलिटी दबाने में। डिफेंस अभी भी खड़ा हुआ है, और जब तक खड़ा हुआ रहता है गाइस आपको पता ही है कितना खतरा रहता है। खड़े हुए डिफेंस से तो खतरा हुआ ही रहता ही है। कुछ डिफेंसेस को टेक डाउन करना यहाँ पे जरूरी है। पूरे डिफेंसेस शायद टेक डाउन हो पाएंगे, शायद नहीं हो पाएंगे, बहुत क्लोज चल रहा है ये अटैक, टाइम भी यहाँ पे कम बचा है। और फाइनली होग राइडर्स की जान आ गई है खतरे में, क्योंकि विजार्ड टावर पड़ गया पीछे। और यहाँ पे एक और अटैक स्टार्ट हो चुका है गाइस, उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये अटैक तो टाइम फेल होगा कंफर्म, गारंटेड, मैं आपको बता रहा हूँ। पुष्कर का अटैक देखते हैं। यहाँ पे जो गाइस अटैक का टाइम है ना, वो बिल्कुल पास है, ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है अटैक में, मतलब तुरंत खत्म तुरंत स्टार्ट, जो टाइमिंग हिट्स है। तो पुष्कर भाई साहब का अटैक देखते हैं। वो अटैक तो गाइस टाइम फेल होगा कंफर्म, 99 के 100% ले लो मेरे से। तो पुष्कर को देखते हैं किस तरह से अटैक फेल करता है गाइस। ऑलमोस्ट श्योर हूं मैं कि अटैक फेल करेगा, क्योंकि पुश है ना, कभी कर नहीं हो पाता गाइस, बस पुश ही कर पाता है, कर नहीं पाता ये। तो पुष्कर को देखते हैं। किंग के साथ मुलाकात हो गई आइस गोलम की, और किंग की एबिलिटी भी दबाई गई है। मल्टी टारगेट को निकालेगी क्वीन, एयर डिफेंस को भी निकालेगी, सीसी बाहर आने वाला है। अब मल्टी शायद ना निकल पाए, किंग निकाल देगा। चलो, क्वीन से निकले ना निकले, किंग निकाल के देगा भाई मल्टी। क्वीन लगी हुई है यहाँ पे लावा को मारने के लिए, पॉइजन का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। अब बहुत जल्दी लावा लून अटैक यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यूज थी वो आ चुकी है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है अटैक। उसके सिवा तो सब खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। क्वीन लगी पड़ी है स्केलेटन्स को मारने में, वार्डन आ चुका है, एयर डिफेंस भी जल्दी आ जाएगा, डबल हेस्ट यहाँ पे है, वार्डन एबिलिटी यहाँ पे दबा दी गई है। कुछ और बलून्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है शानदार तरीके से। बलून्स उतारे जा रहे हैं चारों तरफ से। आर्टिलरी पीछे की तरफ धुआंधार तरीके से खड़ी है, उस आर्टिलरी को निकालना भी जरूरी है, बट वो निकलने का नाम नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इसे आर्टिलरी टेक डाउन ही नहीं हो पाएगी। एयर डिफेंस के पास जा रही है आर्मी, बट
पुष्कर भाई साहब ने भी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पुष्कर भाई साहब पुश तो कर देते हैं पर कर नहीं पाते हैं, तो अपने नाम के अनुसार यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हालांकि आर्टिलरी गिला दी है, बट गाइस साहब ये परसेंटेज का ही मामला रहेगा, बाकी तो कुछ बचा नहीं है इस अटैक में। और ऐसे अटैक मेरे से देखे नहीं जाते गाइस, बड़े लज्जाजनक अटैक होते हैं ये। 3 में 8 और 3 में 6 चल रहा है स्कोर गाइस। पापा मोगेम्बो क्लैन यानी कि हमारे क्लैन की तरफ से 3 में 8 अटैक हो चुके हैं, मतलब 3 अटैक में 8 स्टार हैं और 3 में 6 स्टार मारे हैं वाइसो सीरियस ने। क्वीन चार्ज 3 हीलर्स के साथ, 3 हीलर चार्ज, 3 नहीं है 5 ही है। सीसी के अंदर भी हीलर थी मेरे ख्याल से। जी हाँ, लौंडा भर के लाया सीसी के अंदर हीलर्स, देख रहे हो आप। हीलर्स कौन लेता है भाई सीसी में, बंदा लेता है गाइस, देख लो। बट ये जिस कंपार्टमेंट की तरफ जा रहा है ना, वो बहुत गलत कंपार्टमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और स्टार्टिंग में ही क्वीन की एबिलिटी बर्बाद हो चुकी है और सीसी जैसी बाहर आएगा यहाँ पे गदी बैठ जाएगी भाई क्वीन की। और बैठ गई। अब डैमेज देखो क्वीन पे कितना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से क्वीन यहाँ पे सरवाइव करेगी मुझे लग रहा है। जान खतरे में है डेविल ओपी की, जितना भी ओपी है गाइस, अभी ओपी बंदे की गदी बैठ सकती है यहाँ पे। क्वीन के मरने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक और फ्रीज लगा दी गई है, एक और रेज यहाँ पे लगाई जाएगी। क्वीन को बचाना चाहते पर सिंगल टारगेट ने गुद्दी पकड़ ली, अब तो बच ही नहीं सकती। और गाइस जब क्वीन नहीं बच सकती तो फिर अटैक कैसे बचेगा। 2 स्टार करो, घर को चलो। 4 में 8 पे पहुंच जाएंगे गाइस यहाँ पे वाईएसओ सीरियस वाले। टाउन हॉल 11 को 3 स्टार मारना आसान नहीं है जब आपके पास सीज मशीन ना हो। इलेक्ट्रो ड्रैगन हो तो मार सकते हो फिर तो आप, बट यहाँ पे कोई प्लेयर मेरे को इलेक्ट्रो ड्रैगन का दिखा नहीं है गाइस। हार्डकोर अटैकर और एक और अटैक ये फेल हो जाएगा ऐसा लग रहा है, बट यार ये ट्रिपल हो सकता था। अगर क्वीन यहाँ से सर्वाइव कर जाती, किसी तरह से आर्टिलरी निकाल देती ना, तो 3 स्टार हो सकता था। अगर ये 69% करता है तो हम कुछ सोच सकते हैं इनको जिताने बिताने की, पर 69 से ज़्यादा करेगा गाइस तो फिर आपको पता ही है, फिर गुस्से वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। 62 3 4 5 5 रोक दे, 9 पे रोक। 66 7 8 69 बस अटैक रोक। अब भाई नहीं रोका गाइस, अब भूल जाओ आप, अब नहीं जीतने देंगे। अब तो जो मर्जी कर लो, गदी बैठेगी बैठेगी गाइस आपकी। 73 4 5 ऐसे रगड़ रगड़ के मरेगा गाइस। अभी 3 में 8 और 4 में 8 दोनों तरफ से सेम चल रहा है स्कोर, बस अटैक का फर्क है। बाप रे बाप, अभी तक का सबसे तगड़ा बेस लग रहा है गाइस मेरे को ये। जय टाउन हॉल 11 आए हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए, पापा मोगेम्बो क्लैन यानी कि हमारे क्लैन की तरफ से। बट एक दिक्कत ये लग रही है मेरे को कि जो ये अटैक पे क्लिक करने के बाद 20 मिनट तक बंदा जो सोचता है ना, मेरा मन करता है उससे फोन ही छीन के आ जाऊँ मैं। अच्छा जैप के लिए सोच रहा है, जैप ओके। क्वीन को चाहता है कि क्वीन उसकी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचे ताकि क्वीन को डैमेज दिया जा सके। क्वीन को डैमेज दे दिया गया है यहाँ पे। अब क्या करेगा, अच्छा ओके, यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया है एयर डिफेंस को भी। बहुत बढ़िया, बहुत नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखते हैं गाइस क्या करेगा बेबी ड्रैगन का डिप्लॉयमेंट। अब क्या करेगा, अब पिटेगा ये थोड़ी देर में। अगर अटैक चालू नहीं करेगा तो और क्या करेगा। एक मिनियन उतार दिया टाउन हॉल को टेक डाउन करने के लिए। फाइनली गाइस ड्रैगन्स भी आ गए हैं। अभी तक का बेहतरीन बेस लग रहा है मेरे को, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है बेस की। डायमंड शेप का जो बेस होता है ना, मुश्किल हो जाता है इनको ट्रिपल मारना। एक एयर डिफेंस आ गया, एक लावा भी है। बढ़े जा रहा है लावा, और बढ़ते बढ़ते लावा ने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है ड्रैगन को भी और टोर्नेडो को भी। डबल फायदा कराया यहाँ पे ड्रैगन ने और लावा ने। पीछे की तरफ से क्वीन डाल दी गई है 2 हीलर्स के साथ। दिक्कत में लग रहा है ये अटैक मेरे को, क्योंकि अच्छा वो है गाइस, बेस अच्छा है ये। यहाँ पे देखो जितने भी बेसिस है ना टाउन हॉल 11 के, आप सब कॉपी करके अपने लिए बना के बैठ सकते हो, क्योंकि आपको काम आएंगे ये वॉरमैन को 3 स्टार मारना आसान नहीं है।
टूर्नामेंट के अंदर खासकर, जैसे यहाँ पे काम आ रहे हैं। वार्डन एबिलिटी बंदा दे ही नहीं रहा है, वार्डन एबिलिटी स्वैग करना चाह रहा है भाई। ये इसने ठान लिया कि वार्डन एबिलिटी का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं, इस जन्म में करूंगा ही नहीं, जब तक सारी आर्मी मर नहीं जाएगी तब इस्तेमाल करूंगा। अब तो कर ले गाइस, इसको बताओ कौन सा इनाम दूं मैं। इसने सारे ड्रैगन मरवा के रे, और एक ड्रैगन के ऊपर 0 HP में जाके वार्डन एबिलिटी यूज कर रहा है। इसको कौन सा भारत रत्न दिलाऊं मैं इसको गाइस भारत रत्न नहीं, इसको हलवा रत्न मिलेगा, जिस तरह का इसने काम किया है। पता नहीं कहाँ लेके घूम रहा है वार्डन एबिलिटी को। अब तो मेरा अटैक देखने का भी मन ना कर रहा है इसका गाइस। क्वीन मारेगी पटक के वहीं पे, हट भाग यहाँ से चल। फाइनल अटैक आ रहा है गाइस अपोनेंट की तरफ से। जैप लावा लून, किधर जैप करेगा? ओके, एक्सपो ले गया। अरे भाई वाह, वेरी नाइस जैप, मजा आ गया गाइस ये जैप देख के। एक गोलम लेकर आया बंदा ये, मतलब कुछ ना कुछ तो हैवी वैल्यू निकालना चाहता है हीरोज के साथ। किंग और क्वीन के सामने उतारा जाएगा इस गोलम को, ये बात तो तय है। गोलम उतरते हुए, एक विजार्ड भी उतरते हुए, बहुत जल्द किंग का भी डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल किंग भाई साहब आ गए हैं। एक वॉल ब्रेकर जो था, सुपर वॉल ब्रेकर, उसका भी इस्तेमाल कर लिया गया। क्वीन के ऊपर लॉक हो सकता था, बट क्वीन अभी तक लॉक हो गया गाइस, वार्डन लॉक हो गया। बहुत नुकसान की चीज़ हो गई है ये। क्वीन की एबिलिटी दबा देनी चाहिए यहीं पे इसी वक्त। नुकसान हो गया है यहाँ पे, क्योंकि क्वीन अब मरेगी, और क्वीन मरेगी तो फिर सीसी कौन मारेगा? सीसी बाहर आते हुए फाइनली पॉइजन वॉइजन डालो, सीसी को मारो। विच है, ड्रैगन है, लावालून स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ये अटैक अच्छा चल रहा है गाइस अभी तक, बढ़िया काम करके दिया हीरोज ने। और बलून्स और क्या नाम है, अभी स्पेल्स भी काफ़ी बचे हुए हैं जैप के बाद। एक और लावा आ गया गाइस सीसी वाला। दोनों लावा अभी तक जिंदा है, एयर डिफेंस सिर्फ एक बचा हुआ है। ग्रेट अटैक चल रहा है अभी तक यहाँ पे। वार्डन एबिलिटी भी भाई साहब के पास है। फ्रीज किया गया। वार्डन एबिलिटी थोड़ा जल्दबाजी में दबाई गई है, मुझे लगता है मल्टी टारगेट से बचाए नहीं किसी ने भी। हील डाल दिए भाई साहब ने। भाई मुझे लग रहा है ये मारेगा जाते जाते ट्रिपल, ये देगा 3 स्टार का झटका। सबसे ज़बरदस्त अटैक देखने को मिला है यहाँ पे जाते जाते वॉइस ऑफ सीरियस की तरफ से। कितना बढ़िया, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, कोई गलती नहीं, सीधा चांटा। टेस्ला फार्म भी देख एकदम लास्ट में जाके मिला है, बट फिर भी अटैक के अंदर जान है, तो बलून्स आगे बढ़े ही जा रहे हैं और जाके टेक डाउन करके ही देंगे टेस्ला फार्म को, इस चीज़ की तो गारंटी है। तो यहाँ पे 5 अटैक के बाद स्कोर हो जाएगा 11 स्टार वॉइस ऑफ सीरियस का। हमारा शायद 4 अटैक के बाद 10 स्टार है। अब देखना होगा कि फाइनल अटैक में क्या निकल के आएगा। 4 में 10 और 5 में 11। जीतने के लिए चाहिए मात्र 2 स्टार। सीधा टाउन हॉल में लेके घुस जा पूरी आर्मी मेरे यार, करियो मत कोई भी बेवकूफ़ी वरना लगेंगे 4। ये हो गई गाइस राइमिंग। और अर्थक्वैक आ गई है, बेबी ड्रैगन आ गई है, और आर्मी को मुझे लग रहा है टाउन हॉल की तरफ ही दौड़ाना चाहता है। बिल्कुल सही, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपना फालतू का दिमाग ना लगाएं आखिरी के समय में। सीधा टाउन हॉल को फोड़े, 50% फोड़े और अपने घर को चले। कई बंदों को गाइस ज़्यादा प्रो बनने की आदत होती है। पैकास उतार दिए, बॉलर्स भी आ गए हैं, भट्टा पेस बॉलर आएंगे गाइस यहाँ पे। एक जंप है, नहीं 2 जंप है, एक नहीं है भाई। आइस गोलम ने डिफेंस फ्रीज करने की कोशिश करी बट कर नहीं पाया। एक रेस डाल देनी चाहिए। वार्डन एबिलिटी कुछ तो कर दे यार, कुछ नहीं कर रहा है गाइस, मरवाएगा सारे ट्रुप्स को लग रहा है ये। मैं तो दबा देता अब तक 2-3 बार वार्डन एबिलिटी, सारे बॉलर ही मर जाएंगे वरना। चलो फाइनली दबा दिया भाई साहब ने वार्डन एबिलिटी गाइस। यूनोटी जंप ले लिया यहाँ पे ट्रुप्स ने, सीसी बाहर आ गया। और भाई साहब आर्टिलरी का शॉट बड़ा गंदा लगा, एकदम से आर्मी वाइप आउट कर दी पूरी। हीरोज के साथ भिड़ गए हैं पैका जाके, और पैका ने टेक डाउन कर दिया है हीरोज को। पर यार इसके पास बेस में आर्मी तो बची ही नहीं है। क्वीन बची है।
क्वीन अकेले निकाल लेगी इतना सारा टेस्ला पैसला गैसला, यही मरेगी गाइस ये तो। जाते जाते मेरे नाम की बेइज्जती करा दी इसने एम्पीरियो सुपीरियो ने। बट जीत के अगले राउंड में बढ़ जाएगी हमारी टीम पापा मोगैम्बो। शायद क्वार्टर फाइनल था या सेमीफाइनल था, कुछ तो था। क्वार्टर फाइनल से नीचे का तो मैच नहीं था, इतना तो मेरे को याद है। बट जितना भी है अगले राउंड में बढ़ जाएगी। अगले राउंड में जाके भी हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह का जानदार परफॉर्मेंस देखने को मिले। बस अब मैं इस अटैक को गाइस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसने बड़ी बेइज्जती कराई है। कहाँ लेके जाएगा, कहाँ इनसे बारबेरियन से ट्रिपल मारेगा क्या? अब नहीं लग सकता। मैं तो गाइस ऐसे में अटैक ही कैंसिल कर देता, बेइज्जती करा रहा है नाम की, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा इस अटैक को। तो बस गाइस आज की वीडियो में रहेगा इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आपसे ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें प्यारे माता पिता का भी। बाय।